जीवन में ना कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो इंसान को अंदर से एकदम तोड़ देता है, झकझोर देता है। यानी आपको बेबस कर देता है सोचने पर कि आखिर क्यों एक इंसान लाखों करोड़ों आदमी का जो सपना होता है कि हमको जीवन में कामयाब होना है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा, पैसा, और वो भी 34 साल की उम्र में जो आदमी ये सब कुछ पा चुका होता है, सब कुछ, एक सफल जिंदगी, कम उम्र में इतनी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी जहाँ पर कि लाखों करोड़ों लोग पहुँच नहीं पाते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति जो अपने जीवन में इतने कम समय में इतनी कामयाबी पाने के बावजूद वो सुसाइड जैसी चीज़ों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, अपना जीवन को खत्म करने का इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं और फिर वो सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं। तो लगता नहीं है कि इसके विषय में हम हर किसी को सोचना चाहिए, हम हर मानव जाति को ये चीज़ सोचना चाहिए कि आखिर क्या बातें रही होंगी, आखिर कौन सी कमी रही होगी, आखिर वो वजह क्या है कि इतना बड़ा फैसला उनको लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये घटना से हम हर किसी को सोचना चाहिए और इससे जो सीखने लायक बातें हैं वो सीखना चाहिए। हालांकि आज पिछले 3 दिनों से, परसों से ही इस विषय पर न्यूज में, सोशल साइट में, हर स्कूल, मतलब हर ऑफिस में, हर जगह पर पूरे इंडिया में एक ही चीज़ चर्चा का ये विषय बना हुआ है। जो हमारे बिहार के सुपरस्टार थे, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, जो 34 साल की उम्र में इतने सुपर डुपर हिट जिन्होंने फिल्म दी, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो हमारे बिहार के ही थे। तो कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा आप लोगों के साथ करना चाहिए। कुछ अंदर की भावनाएं हैं जो अभी निकल करके सामने आ रही है। सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूं। उनके पास किस चीज़ की आखिर कमी थी? हर कुछ तो था जीवन में। हर आदमी सिर्फ एक ही बात को सोच रहे हैं, वो वजह ढूंढना चाह रहे हैं, वो चीज़ जानना चाह रहे हैं, आखिर क्यों एक कामयाब अभिनेता, होता है कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है, कुछ होती है तो असफल होते हैं, बार बार उनको असफलता मिलती है तो उससे निराश परेशान होकर के चलो सुसाइड कर लिए। किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो वो सोचने का बहुत बड़ा विषय नहीं होता है क्योंकि वो दुर्घटना हो गई, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से, मतलब एक तरीके से फंदे में लटक करके अपना जान दे देना, तो पहली बात तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा राय है कि ये चीज़ सही नहीं है, सही नहीं था जो उन्होंने किया। लेकिन जो होनी थी वो तो हो गया। अब पूरा बॉलीवुड आई मिस यू सुशांत भाई, सुशांत राजपूत, वो मेरे अच्छे मित्र थे, ये थे, वो थे, फलाना ढिमाका। मुझे नहीं लगता है कि अब इन सब चीज़ों का उनके परिवार वालों से को ये मिस यू लिखने से या और भी कुछ बोलने से उनके परिवार वालों को कुछ मिलेगा या और भी कुछ। लेकिन यहाँ पर हम क्या, कोई भी इंसान अब उनको वापस नहीं ला सकता। लेकिन इस घटना से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सीख हम लोगों को लेनी चाहिए। और मुझे जो लगता है कि ये घटना आखिर क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों किए, तो मुझे जो लगता है सबसे बड़ी चीज़ है ये जो विचार है, ये विचारों का, वायरस और विचार, ये दोनों चीज़। वायरस जैसे कोरोना वायरस आज पूरा दुनिया को तबाह किया हुआ है, ठीक उसी तरह इंसान आज के डेट में विचारों से उनका अंदर का जो जमीर है वो टूट जाता है, वो मर जाता है निगेटिव बातों से, नकारात्मक विचारों से। आज अगर हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई परिवार है,
तो आज के डेट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो हो रहा है कम्युनिकेशन गैपिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन गैपिंग कैसे हो जाता है, वो हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इंसान के जीवन में। बातों का आदान प्रदान नहीं हो पाना। क्या होता है कि सुशांत सिंह राजपूत अगर अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर की जो बातें हैं, उनके जीवन में सब कुछ तो था, सब कुछ था, घर, गाड़ी, बंगला, नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सब कुछ था, जहां पर लाखों लोग पहुंचना चाहते हैं। वो एक थे जो पहुंचे थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। तो ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि वो किए क्योंकि वो अपने अंदर से जो वो थे वो टूटे हुए थे। वो लोगों को बता नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हुई उनके जिंदगी में। तो वो अपने बातों को किसी को बता नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। एक बात और, मैं अपनी बात आप लोगों को बताता हूँ। बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये बात शायद हम अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताए हैं, लेकिन ये परसों की घटना से मुझे लगा कि आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए। आज से 5 साल पहले मेरे भी जीवन में इस तरह की बातें थी। ऐसा हमको लग रहा था कि हमको सुसाइड कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सैंडिस कंपाउंड बोल के एक मैदान है, जहाँ पर अकेले मैदान में जाके लेट जाना, घंटों घंटों अकेले रहना, किसी से कोई बात नहीं करना। मतलब ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरा इस धरती पर क्यों जन्म हुआ है, हम बेकार है इस धरती पर। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर भाई बहन के पास ये पहुँचे और उनको भी ये पता चलना चाहिए कि अगर आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि मेरा बेकार जन्म हुआ है, हम इस धरती पर बेकार हैं, एक बार आपको जिन्होंने पैदा किया है, इतना कष्ट उठाया है, आपको पढ़ाया है, आपको लिखाया है, या आपको जिन्होंने पास पोस कर इतना बड़ा किया है, आप उनका चेहरा याद करिए। मैं खुद की अगर बात करूं तो जब मेरे मन में ये सब विचार, नेगेटिव विचार आ रहा था कि हमको नहीं जीना, हमको मर जाना है, सुसाइड कर लेना है, उसी समय मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर हम सुसाइड कर लेते हैं तो क्या मेरा समस्या का समाधान मेरे ज़िंदगी में मिल जाएगा। हम तो इस धरती से चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे अपने पीछे दुख का पहाड़, अपने माँ के लिए, अपने बाबूजी के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। क्या मेरा चाहने वाला मेरे जाने का जो दुख है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या वो सहन कर पाएंगे। इसलिए अगर वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी कारण से आपको लगता है कि इस धरती पर हमको प्यार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जो मेडिकल साइंस है, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, ये लोग बताते हैं कि सुसाइड करने वाले जितने भी लोग थे उसमें से 40% लोग ऐसे थे जो खराब रिश्ते की वजह से सुसाइड करते हैं। तो अगर आपका किन्हीं के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता है उनके साथ मिलिए, उनसे बात करिए, उनको अपने भावनाओं को बताइए, अपने माँ बाबूजी से मिलिए, अपने माँ बाबूजी से बताइए। हो सकता है अगर माँ बाबूजी से भी कुछ पल के लिए नहीं बन रहा है, कोई तो होगा आपके ज़िंदगी में जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, जिनके पास अपने दुख दर्द को कह सकते हैं। लेकिन यार, सुसाइड करना ये लाइफ का सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड करने से लोग हमको बुज़दिल कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि हार गया, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जीवन में हमको लड़ना होगा, जीवन में हमको संघर्ष करना होगा, हमको स्थिति परिस्थिति, चाहे वो शारीरिक
आर्थिक, मानसिक किसी भी तरह की समस्याएं आती है तो हमको उससे लड़ना चाहिए, हमको उनसे डट के मुकाबला करना चाहिए। अगर हम बाइक चला रहे होते हैं और बहुत स्पीड में होते हैं, तेज गति से चल रहे होते हैं, अचानक कहीं पर गड्ढा मिलता है, हम क्या करते हैं? गियर चेंज करते हैं, गियर कम करते हैं, ब्रेक लगाते हैं और धीरे से गाड़ी को उस गड्ढे में पास कर लेते हैं। ब्रेकर मिलता है तो गाड़ी को रोकते हैं, धीरे करते हैं और फिर वहाँ पास कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन है। लाइफ में किसी तरह का अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिससे आपको लगता है कि इसको हम झेल नहीं पाएंगे, मन में निगेटिव विचार आ रहा है, सुसाइड जैसे चीज़ों का विचार आ रहा है, तो आपको अपने परिवार से मिलना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सा मन को शांत करना चाहिए। लेकिन सुसाइड बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके लिए किसी ने दर्द उठाया है, आपसे किसी की उम्मीदें हैं, आपकी नहीं का लास्ट उम्मीद है। अगर आप ही हार जाएंगे तो आपके परिवार वाले का क्या होगा, आपके माँ बाबूजी का क्या होगा, आपके चाहने वाले का क्या होगा। तो लास्ट एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर निगेटिव विचार है, सुसाइड करने जैसी बातें कोई है, प्लीज़ आप अपने माँ बाबूजी से बात करिए, उनसे कहिए, उनसे अपनी समस्या को रखिए, लेकिन सुसाइड तो बिल्कुल मत करिए। उनके जितने भी मित्र थे, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, उनके जितने भी करीबी थे, परिचित थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति उनको अगर समझने का कोशिश करते, उनसे बात करने का कोशिश करते, उनके अंदर के फीलिंग्स को जानने का कोशिश करते, जो व्यक्ति हर हमेशा मुस्कुराते थे, हंसते थे, आज वो सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिए। तो इसलिए क्योंकि वो अंदर से खाली हो चुके थे, अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुके थे। यही वजह, यही कारण रही कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए आज के डेट में ये जरूरी हो जाता है कि अगर कोई इंसान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अंदर से बहुत खुश हैं, वो अंदर से बहुत मजबूत हैं। नहीं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे उनके अंदर का जो एक दर्द है, उन दर्द को समझना जरूरी है। आज इंसान से बात करना जरूरी है। एक परिवार में 4 सदस्य है, घर में है चारों सदस्य, इसके बावजूद हम घर के सदस्य के साथ बात नहीं करते हैं। अगर 4 दोस्त कहीं बैठे हैं, बैठे जरूर हैं साथ में, लेकिन साथ में नहीं है, सोशल साइट मोबाइल पे पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज इंसान के लिए यही है कि इंसान एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, इंसान दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस घटना से सीख हमें यही लेनी चाहिए कि जो भी मेरे करीबी हैं, जिनसे हमारा संबंध है, रिश्ता है, उनको समझना जरूरी हो जाता है, उनसे बात करना जरूरी हो जाता है, उनको समझना, उनसे बात करना जरूरी होता है, उनके अंदर के दर्द को समझना जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी चीज़ है। इसी को तो कहते हैं कम्युनिकेशन गैपिंग, कि एक दूसरे के बीच में जो संवाद होनी चाहिए, जो बात करने से जो मन का भड़ास निकलता है, अंदर की तकलीफ हम दूसरे को शेयर कर पाते हैं। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहिए, हमको दूसरे को इस तरह से फ्री करके रखना चाहिए कि वो अपने अंदर की हर बात को हमें बता पाएं। अगर सुशांत सिंह राजपूत के कोई मित्र, कोई परिवार के सदस्य से उनकी बात हुई होती, अगर वो उनको ये दर्द अपना बताए हुए होते, वो तो आज दुनिया से चले गए, अपने साथ सारे दुखों को लेके चले गए। शायद अगर वो अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने अंदर की मनोदशा को अगर किसी को बताते, तो शायद आज वो हमारे बीच होते, शायद हम आपके साथ ये बात नहीं कर रहे होते। तो इसलिए बहुत जरूरी है लोगों से मिलना। लोगों से मिलने का मतलब, मेरा लास्ट में एक ही आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को कृपया करके इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि हर भाई बहन के पास ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको ये हिम्मत मिले, ये हौसला मिले
और वो अपने लाइफ में हर मुसीबतों का, हर मुकाबला का डट के सामना करे। लास्ट में एक ही बात कहूँगा मैं कि रोज़ रोज़ गिरकर भी ए मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज़ रोज़ गिरकर भी ए मुकम्मल खड़ा हूँ, देखो ए मुश्किलें तुमसे मैं कितना बड़ा हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।